सर अब एक कमेटी का जिक्र करता हूँ, ब्रिजलाल कमेटी। अभी संसद में भी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की सीसेट के संदर्भ में। ब्रिजलाल कमेटी ने कहा कि या तो सीसेट को हटा दो या तो सीसेट को हिंदी पट्टी के बच्चों के लिए इजी बनाया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सीसेट हटना चाहिए? एक्चुअल में दो क्वेश्चन आपने, एक तो कमेटी के बारे में आपने पूछा, एक हटना चाहिए जी। तो पहले हटने वाली बात कर लेते हैं। जैसे जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा से सेलेक्ट होते हैं, ये हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? यूपीएससी किसको सेलेक्ट कर रही है? एक ऐसे यंग माइंड को जो कल को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, पब्लिक का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसके वो पार्ट बनेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट बनेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट किस स्केल पे काम करती है और आईएएस को कितने स्केल पे जिम्मेदारी दी जाती है? तो जो सबसे छोटा पोस्ट है आपका वो भी एसडीएम का है। और एक एसडीएम के अंडर में आने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो आपके डिसीजन से मिनिमम जो प्रभावित होने वाले हैं वो भी एक बड़ी संख्या है। एक छोटा ही उसमें पद है डीएम का उस हियरार्की में, लेकिन डीएम आने पे पूरा जिला आपसे प्रभावित हो रहा है। तो एक एनालिटिकल एबिलिटी ऐसे अधिकारियों के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एनालिटिकल एबिलिटी है कि नहीं है, इसको चेक करने का साधन हम कहाँ से डेवलप करेंगे? एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक फिलोसफर थे, वो फिलोसफी पढ़ाते फिलोसफी थे, लेकिन एक इंट्रेंस टेस्ट लेते थे मैथ्स का। पढ़ाते फिलोसफी। उनका ये कहना था कि जो मैथ्स में अच्छा होगा उसकी एनालिसिस अपने आप अच्छी होगी और वो फिलोसफी में आप ऑटोमेटिक अच्छा होगा। एक दूसरी बात बताते हैं, मतलब ये इसी से रिलेटेड है। अगर आप वर्ल्ड के फिलोसफर्स को देखेंगे तो मोर देन 70% आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। या तो मैथमेटिशियन रहे हैं या मैथ्स में कोई रिसर्च किया है या एनी हाउ वो मैथ्स से जुड़े रहे हैं। क्योंकि फिलोसफी में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस में डीपर जाना पड़ेगा, और डीपर जाने में जो मैथ्स है वो क्या करती है, आपको आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करती है। हाँ, उतनी बड़ी एनालिसिस एक डीएम को नहीं चाहिए, ये मैं मानता हूँ, एक फिलोसफर को और ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक मिनिमम तो चाहिए ना। क्या सिलेबस में दे रहे हैं? 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। हाँ, कई बार जैसे यूपीएससी ने क्या किया कि 10th स्टैंडर्ड बोल के एक डिफिकल्ट चैप्टर से 10 सवाल दे दिए, वो नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। लेकिन सीसेट को टोटली हटा दें, इससे मैं एग्री अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। मैं भी नहीं।